सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स। आई होप आपका फ्राइडे बहुत अच्छा गया होगा। आपने मेरी थर्सडे की वीडियो देखी होगी और आपने उसमें से कुछ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी होगी। एटलीस्ट आपने अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल करने की कोशिश करी होगी। आपने मार्केट में फॉल ये देख के आपने बिल्कुल मॉर्निंग में ही ये ना बना लिया होगा कि मार्केट गिरेगा, और आप फूमो में एंट्री किए होंगे पुट में, और आप पहले या तो यहाँ लॉसेस बुक करे होंगे या फिर कॉल में जब गए होंगे तो कॉल में भी आपको लॉसेस मिले होंगे। तो जस्ट आई फॉलोड माई सिस्टम एंड इफ़ आई शो यू माई प्रॉफिट फॉर yesterday इट वॉज 1,50,000 का प्रॉफिट आई मेड दिस प्रॉफिट। पहले हमने कॉल में भी प्रॉफिट बनाया जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, सपोर्ट लिया मार्केट को, तो हमने यहाँ पे भी कहीं प्रॉफिट बुक किया। एंड फिर हमने जब ये मार्केट फॉल हो रहा था तो हमने इधर भी एक पोजीशन बनाया और हमने पुट में भी अच्छा खासा प्रॉफिट किया। तो इवेंचुअली इट वाज अ गुड मार्केट। एंड ऐसे मार्केट बहुत कम दिन आते हैं। ऐसे मार्केट में भी अगर आप लॉसेस कर रहे हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ ट्रेडिंग बंद करिए। आपको बहुत लर्निंग की ज़रूरत है। आप ऐसे ही कॉल पुट बाई करके आप अपना टाइम मत वेस्ट करिए, अपना कैपिटल मत वेस्ट कीजिए, अपना अपना पीस ऑफ माइंड मत लूज़ करिए। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस कि आप प्लीज़ अभी थोड़ा पॉज लीजिए मार्केट में, थोड़ा सा आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए एंड देन आप चेक करिए कि क्या आप यहाँ पे आगे कुछ कर पाएंगे। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, आपको मार्केट का एनालिसिस देख के पता होना चाहिए क्या गलतियाँ करते हो आप, कैसे गलतियाँ करते हो आप सिंपल देखिए ना। अगर आप किसी ने भी इस कैंडल को देख के पहले ही मॉर्निंग में पुट साइड का और बड़ा टारगेट का प्लान कर लिया, जो स्कैल्पर्स हैं ठीक है, जिन्होंने यहाँ प्रॉफिट बुक किया होगा रनिंग में प्रॉफिट बुक करके, जो जो अपने एटलीस्ट ग्रीड को कंट्रोल करके बैठे हैं, वो हो सकता है ये पुट में भी जो प्रीवियस डे का आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे मार्केट ने रेंज बनाया था इसको ब्रेक किया, तो वो भी यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं मॉर्निंग में, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा एक बार प्रॉफिट आया तो क्या हम उसको बचा पाए डे एंड पे, उसको हम ग्रीन में क्लोज हो पाए नहीं हो पाए, वो समझना बहुत जरूरी है। रनिंग में तो देख के कैंडल कोई भी प्रॉफिट बना सकता है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट को बचा नहीं पा रहे हैं, आप प्रॉफिट को सेव नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने लॉसेस को लिमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो ट्रेडिंग जो है आपके लिए भी नहीं बना हुआ है। आपको थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा ट्रेडिंग में, और तब जाके आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, बार बार यही मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप बिना लर्निंग के कोई ट्रेडिंग मत करिए। पहले सीखिए, आपने अपने सेटअप्स बनाने हैं, आपको स्टॉप लिमिट सिस्टम के अंदर ही रखना है, स्टॉप लिमिट सिस्टम के अंदर डालिए एंड देन ट्रेड कीजिए। अगर आप गलत होते हैं, आप कभी भी दिमाग में स्टॉप लॉसेस को मत रखिए, आप सिस्टम के अंदर रखिए। आप लगता है कि अगर आपको ऐसा फीलिंग आता है, जो कि मार्केट में सबको फीलिंग आता है कि मार्केट मेरा स्टॉप लॉस खाने आया था, अगर आपको ऐसा फीलिंग है, आपको लगता है मार्केट वापस ऊपर जा रहा है, तो वापस से आप एंट्री लीजिए और स्टॉप लॉसेस को सेम रख के एक बार चेक कर लीजिए कि क्या ये होता है नहीं होता है। नहीं तो आप ऐसे ही कैपिटल को लूज़ करते रहेंगे और एक दिन मार्केट से बाहर हो जाएंगे। और अगर आप देखेंगे तो ये मंथ में जो मार्केट ने प्रॉफिट दिया है, ये क्या अच्छा प्रॉफिट दिया। अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे वन साइडेड मूव दिया, फिर ऊपर रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होने के बाद फिर वापस मार्केट गिरा। ये मार्केट का नेचर है, कभी भी गिरता है तो मार्केट ऐसे नहीं गिरेगा, गिरा पुल बैक दिया फिर मार्केट गिरा। तो आप ये पुल बैक को भी यूज़ कर सकते थे। आप उसके बाद आपका ये था कि मार्केट ऑब्वियसली ट्रेंड नेगेटिव है इसका, एक पुल बैक आएगा फिर मार्केट नीचे गिरेगा, हो सकता है मार्केट वापस से रिट्रेस करेगा फिर से नीचे गिरेगा, हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुल जाएगा, गैप डाउन खुलने के बाद रिकवर करेगा, रिकवर करके यहाँ तक जाएगा, यहाँ से फिर गिरेगा मार्केट। तो मार्केट कुछ भी कर सकता है, हमें हमें ये अपने आप अज्यूम नहीं करना है क्या कर रहा है। जो होता है हम मार्केट में इंट्राडे के अंदर देख सकते हैं और हम बना सकते हैं प्रॉफिट। इट इज़ वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना है, डिसिप्लिन होकर एक अपने सेटअप को फॉलो करना है। कोई भी सेटअप आप यूज़ करिए। आप जो जो बहुत सारे सेटअप्स यूज़ करते हैं, जो इसका व्हाट डू वी से, जो इसको बनता है क्या बोलते हैं यार, ये जो कैंडल इनसाइड कैंडल जो बन रहे हैं, ये एक रेंज बना, इस रेंज को मार्क कर लीजिए। इस रेंज का अगर ब्रेकडाउन आता है तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ऊपर भी एक रेंज बना था, इस रेंज का ब्रेकआउट मिला आपको, फिर ये ऊपर आपको यहीं पे देखे इसी पॉइंट के ऊपर ये मार्केट गया और फिर वापस यहाँ से गिरा। तो इसको भी आप यूज़ करके बना सकते थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर मैं इस रेंज को फॉलो कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, इसके ऊपर निकलेगा तो मैं हट जाऊँगा। जैसे कोई इस रेंज को फॉलो कर रहा होता, इस रेंज को फॉलो कर रहा होता, उसने प्रॉफिट बनाया, उसको पता है कि हाँ ठीक है मेरा टारगेट आ चुका है, मैं निकल जाऊंगा। इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा आपको पता होना चाहिए कि ये रेंज जो गया था ये फेक ब्रेकडाउन था, ये वापस ऊपर जा रहा है मार्केट। सिंपल सा स्ट्रैटेजी है ना। आप जो चीज़ को पकड़ के
ट्रेड कर रहे हो वो चीज़ को ही पकड़े रहो ना। आप बार बार अलग अलग स्ट्रैटेजीज बीच में लगाओगे, बीच में अलग अलग इमोशंस लाओगे, तो ये अब ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है। ट्रेडिंग करने के लिए आपको पहले एक चीज़ आपने पकड़ा है उसको आप प्रैक्टिस करिए, उसमें प्रोबेबिलिटीज आपका 50% का प्रॉफिट का ऑप्शन बायर है तो और भी कम है, बिकॉज आपका आपके अगेंस्ट थीटा टीके है। तो आपको क्या करना है, आपको बस आपको यूज़ करना है आपका एक स्ट्रैटेजी, उस स्ट्रैटेजी के बिहाफ पे आप उस स्ट्रैटेजी को ही पकड़ के ट्रेड करिए बार बार। एक चीज़ को बार बार करेंगे विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 50%, तो आप 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपको इसे बहुत बड़ा साइंस नहीं लगाना है, बहुत बड़ा मैथ्स नहीं लगाना है आपको इसके अंदर। आप जस्ट एक अपना स्ट्रैटेजी पकड़िए, अपने लॉसेस को डिफाइन करिए, और प्रॉफिट जब आता है तो आपके पास बैक टेस्टेड डेटा होना चाहिए आपकी उस स्ट्रैटेजी का, जो आपको कॉन्फिडेंस देगा बैक ऑफ द माइंड कि यार जब ये प्रॉफिट आता है तो बड़ा प्रॉफिट आता है। तो मैं लॉसेस तो छोटे ले रहा हूँ, लेकिन जब प्रॉफिट आएगा तो मेरा जिस दिन चलेगा ये स्ट्रैटेजी, उस दिन मैं बड़ा प्रॉफिट बना के सारे लॉसेस को रिकवर कर लूँगा। ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी अगर आपके पास है तो आप बेशक मार्केट में ट्रेड करिए, अदरवाइज आप ब्रेक लीजिए, कोई स्ट्रैटेजी बनाइए, थोड़ी सी लर्निंग लीजिए। और लर्निंग आप खुद से लीजिए, मैं तो बोलूँगा आपको 10 लोगों की वीडियोस मत देखिए, बिकॉज इतना कुछ नहीं है। आपको बस सिंपल आपको कोर बताऊँ, कोर आपका ये है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर काम करना है कि मैं लॉसेस लूँगा। आपका सेटअप होना चाहिए, सेटअप के ऊपर आपका बैक टेस्टेड डेटा होना चाहिए, उसके वो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि मेरे सेटअप के हिसाब से जब चलता है मेरा सेटअप तो इतना बड़ा प्रॉफिट आता है, नहीं चलता है तो ये मेरा इतना लॉसेस मेरा फिक्स रहता है। अगर आपका 5 दिन भी लॉस जाता है, एक दिन भी प्रॉफिट आता है और आपका सेटअप बड़ा प्रॉफिट देता है, तो उस सेटअप को पकड़ के रखिए और 5 दिन आप बैठिए। यार अब ये मत देखिए कि उसने पैसे बना लिए, उसने पैसे बना लिए, इस यूट्यूबर की वीडियोज आ गई उसने 1 करोड़ बना लिया, आप वो मत देखिए। आपको अपना ट्रेड करना है, आपका अपना सेटअप है। आप 10 सेटअप के पीछे भागोगे, हर सेटअप हर दिन पैसा नहीं देता, हम हर मार्केट हर दिन पैसा नहीं देता, तो आप उसी बीच में घूमते रह जाओगे और एट द एंड ऑफ द डे आप कहीं के भी नहीं रहोगे। तो आई वुड हाईली रिकमेंड, हर बार मैं बोल रहा हूँ, आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनिए। एंड आई होप आपने अच्छा फ्राइडे गया होगा आपका, एंड आपने कैपिटल को जरूर सेव किया होगा। लेट्स मीट ऑन मंडे। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, एंड तक देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, एंड आप अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइज, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय योर लाइफ, हैव फन। जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे।